हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए अपना लास्ट आज की क्लास देख लेते हैं। अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में लिखते हैं यहाँ पर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। अब रिलेटिव क्या है भाई, देखते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, सापेक्ष विन्यास, इसमें क्या होगा? विद रेस्पेक्ट टू एनी फंक्शनल ग्रुप with respect to any functional group, the location of other group is checked. That is relative configuration. जैसे अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं, डीग्लिसरैल्डिहाइड का, ठीक है। अब इसमें देखिए, किसी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के संदर्भ में किसी दूसरे ग्रुप की समूह की स्थिति को क्या करते हैं? चेक करते हैं, और इसे ही सापेक्ष विन्यास कहते हैं। यहाँ देखो, CHO की रेस्पेक्ट में, इसके संदर्भ में आप OH की क्या कर रहे हो? लोकेशन देख रहे हो। ये राइट हैंड डायरेक्शन पर है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? द लोकेशन ऑफ OH ग्रुप with respect to CHO is found at right hand direction. Then it is D-glyceraldehyde. तो जब लोकेशन OH ग्रुप की लोकेशन जो है CHO के संदर्भ में दाएं हाथ पर पाई जाती है, तो इसे D-glyceraldehyde कहते हैं। एंड व्हेन it is found at left hand, then known as L-glyceraldehyde. और जब यह बाएं हाथ की तरफ पाया जाता है, लेफ्ट हैंड की तरफ पाया जाता है, तब इसे L-glyceraldehyde कहते हैं, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करें। आगे देखो फिर, आगे देखिए, if a molecule can be derived from D-glyceraldehyde, then it is known as D compound. तो यदि किसी अणु को, मॉलिक्यूल को, यौगिक को आप डीग्लिसरैल्डिहाइड से बना सकते हैं, तो फिर इसे डी कंपाउंड कहेंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज, ठीक है। आपको बनाना होगा इसमें CHO
तो ये हो गया आपका डी ग्लूकोज। ठीक है, इसमें OH किस तरफ है, राइट हैंड डायरेक्शन पर है। ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन पर है, इसे कहेंगे आप डी ग्लूकोज। और बाय द वे, अगर किसी यौगिक को आप यही सेम टू सेम लिख लेंगे कि अगर किसी यौगिक को आप एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्राप्त कर सकते हैं तब इसे एल कंपाउंड या एल यौगिक कहेंगे। उसमें कौन सा आ जाएगा, एल ग्लूकोज आ जाएगा। तो एल ग्लूकोज के लिए आप क्या लिख लेंगे, CHO ये हो जाएगा एल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बात हो गई DL नामकरण की या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। अब इसके बाद में आता है निरपेक्ष विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखें इसे, चलिए। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अपन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास। ठीक है, निरपेक्ष विन्यास लिखते हैं अपन। तो निरपेक्ष विन्यास भाई किसी भी ग्रुप के रिलेशन में नहीं होता है, उसे किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में नहीं देखा जाता है, उसमें एक पूरी त्रिविमीय व्यवस्था को शामिल किया जाता है और इसके अंदर अपने को पढ़ना है RS नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले CIP रूल देखते हैं। CIP रूल वैसे अपन ने EZ नामकरण में भी देखे। प्रायोरिटाइज करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर को। अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन आप करते हैं एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास के बाद में अगर कोई चीज अपन देखते हैं तो वो देख सकते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड ओवर सिंगल बॉन्ड, CIP रूल, जिसे आप प्रायिकता नियम भी कह सकते हैं, प्रायोरिटी रूल। ठीक है, डबल बॉन्ड को आप वरीयता देते हैं किसके ऊपर, सिंगल बॉन्ड के ऊपर। और फिर फोर्थ नंबर इसके बाद में जो आप देख सकते हैं, इसमें फोर्थ नंबर आप कह सकते हैं कि लोन पेयर जो है गेट्स मिनिमम प्रायोरिटी। ठीक है, लोन पेयर को मिनिमम प्रायोरिटी मिलती है। अब इसके आधार पर देखो, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर दक्षिणावर्त रोटेशन होता है देन इट इज R, और एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज S। अब छठी बात एक और याद रखनी है, इफ फोर्थ ग्रुप on which then configuration reversed becomes reversed। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है।
ये आपके रूल हैं। अब इसके आधार पर आप आरएस नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लें। देखो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को वरीयता, फिर परमाणु द्रव्यमान को, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पर, लोन पेयर को सबसे कम, रोटेशन क्लॉकवाइज चल रहा है तो आर, अदरवाइज एस, और अगर फोर्थ ग्रुप वेज पर है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्ट जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल पर। मैं जैसे यहां पर लिखता हूं भाई OH H CH3 COOH, लैक्टिक एसिड बनाया मैंने। अब इसका आरएस नामकरण करूंगा तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर के आधार पर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है 1 नंबर, इसको आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन सब में सिंगल बॉन्ड है, सेकंड नंबर ये आ जाएगा क्योंकि कार्बन को मिलेगा हाइड्रोजन के ऊपर, और इन दोनों में देखें तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसमें, तो इससे ज्यादा मिलेगा इसको, सेकंड नंबर ये, तीसरा नंबर ये, फोर्थ नंबर ये। अब 1 2 3 की तरफ घुमाते हैं, फोर्थ को नहीं देखते, तो ये कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये कैसा है ऐसे। ठीक है, और देख लें। चलो देखो, इसी लैक्टिक एसिड में अपन ने यहां रख लिया CH3, यहां रख लिया H, यहां रख लिया COOH। अब यहां ऑक्सीजन पर पहला नंबर आ जाएगा, इसे दूसरा नंबर मिलेगा, इसे तीसरा मिलेगा, इसे चौथा मिलेगा। ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो एस तो आया है, लेकिन फोर्थ ग्रुप देखो वेज पर है, वेज पर होते ही ये उलट करके किस में बदलेगा भाई, आर में बदलेगा। इस प्रकार का हिसाब किताब जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन करें, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगला एग्जाम्पल अपने पास में है जैसे कि ये है भी ग्लिसरैल्डिहाइड। आप जानते हैं ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन है तो उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं ये वेज पर ही होते हैं, एक तरीके से आगे की तरफ होते हैं, और ये डैश पर होते हैं। चलिए इस पे प्रायोरिटी करें, पहला नंबर तो ऑक्सीजन को ही मिलेगा, दूसरा नंबर देखो यहाँ डबल बॉन्ड है H है, और यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन में डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो सेकंड नंबर इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका। ये ऐसे आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस कहोगे, और फोर्थ ग्रुप जो है आपका हॉरिजॉन्टल पर है, क्षैतिज पर है, तो आप इस एस को किस में बदल देंगे, आर में बदल देंगे। ठीक है, इस प्रकार का हिसाब किताब जो है आपके इसमें पाया जाता है अभी। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसमें। देखिए एग्जाम्पल लें अपन, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। ठीक है, ये लो, अब नंबरिंग करते हैं। तो पहला, तो सबसे कम इसमें फ्लोरीन का है एटॉमिक नंबर, उसको मिल जाएगा, दूसरा आपके क्लोरीन को मिल जाएगा, तीसरा फ्लोरीन को मिल जाएगा, ब्रोमीन को मिल जाएगा, और चौथा किसको मिल जाएगा, आयोडीन को मिल जाएगा। पहला इसमें किसको मिलेगा, आयोडीन को, दूसरा किसको मिलेगा, ब्रोमीन को, तीसरा मिलेगा क्लोरीन को, और चौथा मिलेगा फ्लोरीन को। अब इसे घुमा के देखो भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कैसा है, एस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है चीजों को संभालना है भाई।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देखो अपन ने इस पे बना लिया ये कोई ले लिया अपन ने एग्जाम्पल, ऐसे ही बना लिया, ठीक है। अब इसमें पहला नंबर ऑक्सीजन को मिलेगा, दूसरा नंबर इसको मिलेगा क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस कार्बन को तीसरा नंबर मिलेगा और इसको मिलेगा चौथा। तो ये ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ये कैसा हो गया, आर हो गया। तो इस प्रकार से देखो आपको जो है आरएस नामकरण करने होते हैं भाई, ठीक है। तो अपन ने डी एल नोमेनक्लेचर मतलब कि निरपेक्ष सापेक्ष विन्यास भी पढ़ लिए, और आरएस नोमेनक्लेचर करना भी सीख लिया, मतलब कि निरपेक्ष विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को भी अपन सीख चुके हैं। तो यहां कुल मिलाकर के जो है अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है भाई पूरी होती है, ठीक है। तो आप इन दोनों यूनिटों को बढ़िया तरीके से पढ़िए, काइनेटिक्स को और स्टीरियो केमिस्ट्री को, और बढ़िया पेपर करके आइए, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।